बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और सुनाए जी, क्या हाल चाल है? गर्मी को सुनाए, गर्मी कैसी चल रही है? गर्मी तो बेतहाशा हो गई, बहुत गर्मी हो गई। चलें जी, गर्मी के साथ साथ चले आते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। मेरी आज की रेसिपी है आलू के कटलेट्स, जो सिर्फ आलू से बनाऊँगी। सबसे पहले आलूओं को धो के काट के अच्छी तरह बॉईल करके मैंने इनको छील लिया है। ये देखिए जी, छीलने के बाद 2 अदद अंडे लिए हैं। इसके अलावा स्पाइसेस में लिया मैंने धनिया, लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, ज़ीरा और चिकन पाउडर लिया है। इसके अलावा मैंने एक लिया प्याज। सबसे पहले हम आलूओं को मैश करेंगे। पोटैटो मैशर से मैंने अच्छी तरह इनको मैश कर लेना है। जब अच्छी तरह मैश कर ले तो मैं इसमें डाल दूँगी सारे स्पाइसेस, जितने भी स्पाइसेस हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें जी, ये रेसिपी बहुत झटपट तैयार होती है। अगर आपके एकदम कोई मेहमान आ गए हैं तो आप फटाफट आलूओं को बॉईल करें। थोड़ा सा चिकन है तो वो ऐड कर लें, नहीं तो सिर्फ आलूओं के आप कटलेट्स बनाएं, साथ इमली की चटनी या दही की चटनी बना के रखें, क्या मज़ा आ जाता है खाने का। चलिए, ये अब मैं एक प्याज लिया, इसको मैं अच्छी तरह क्रश करके वो डाल दूँ। चाहे तो आप बारीक बारीक काट लें, मैंने बारीक काटने की बजाय इसमें क्रश कर लिया। क्रश करके हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें जी, इसमें डाल देने के बाद ये देखिए, प्याज टर्न करने के बाद में जितने भी स्पाइसेस हैं वो सारे ऐड कर देंगे। जिसमें ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और चिकन पाउडर वो ऐड कर दिया मैंने। ये सब कुछ ऐड करने के बाद 2 अंडे लिए, इनको हम तोड़ के ऐड कर देंगे। अगर जब अंडे हम इस बैटर के अंदर डाल दें तो हमें बाद में फ्राई करते वक्त अंडे की ज़रूरत पेश नहीं आती। बस आप इसको शेप दें, शेप दे के इसको ठंडा कर लें। ठंडा देने के बाद आप फ्राई करें। अंडा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं ना। ये देखें जी, मेरा बैटर हो गया डन। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं अब बना लूँगी इसको शेप दे लें, किसी टिक्की की शेप में या फिर ओवल शेप में या राउंड शेप में, किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। चलो, अब मैं फ्राई कर रही हूँ तवे पर, पैन पर। फ्राई पैन में फ्राई पैन का इस्तेमाल नहीं मैं करी, मैं तवे पे इसको फ्राई करूँगी, ताकि तवे पर फ्राई करते हुए हमारी जो साइड वाला हिस्सा है वो गर्म हुआ होता है और हम शामी को या कटलेट्स को फ्राई करके हम साइडों पर लगाते जाएं, ताकि वो ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता होते जाएंगे। अगर हम फ़ौरन फ्राई करके निकालते जाएंगे वो ज़रा थोड़ी देर बाद नरम और ढीले पड़ जाते हैं। ये देखिए जी, मैंने डाल दिए हैं बीच में। डालने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर आया। मुझे अंडा लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। आपने शामी बनाने के बाद इसे थोड़ी देर फ्रीज़र में रखना है अच्छी तरह। जब 1-2 घंटे के लिए जब ठंडे हो जाएं फिर हम फ्राई करें, दही की चटनी के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।